वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। और ये पेपर हम करने वाले हैं, पांचवा पेपर आपका रहने वाला है आज की इस वीडियो में। जो पांचवा पेपर हमने किया है उसका पार्ट वन हमने जो है कर लिया है। पार्ट टू आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन जरूर देख ले, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। और 5 ही पेपर, इसका पार्ट वन ही नहीं, इसके अलावा हमने 4 पेपर, इसके अलावा बात करें हम 4 पेपर बना चुके और हमने पांचवे का पार्ट वन भी बना दिया है। तो आप उन सभी का अगर चाहते हैं देखना, लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां से आप इजीली सारे पेपर देख पाएंगे। पेपर आपका नजदीक बहुत आ गया है। पेपर की बात करें, यहाँ पे 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। कई बार बताया मैंने, 3 घंटे आपके पास रहते हैं इस पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश क्या दिया गया है, सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है करना। ठीक है, 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी प्रश्न है ये। 13 से लेके 18 तक ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। 19 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे, 100 शब्दों में आपको इनका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 पैसेज, कार्टून और जो है आपका चित्र वाला क्वेश्चन होगा, मानचित्र वाला नहीं आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक आपके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प भी देखने को मिलेगा। तो ये सामान्य निर्देश है जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है आपका फाइनल में। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में अगर देखें, इंग्लिश मीडियम में बताया गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, क्वेश्चन नंबर 13 से 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच, आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच, क्वेश्चन नंबर 19 से 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच, answer to these questions should not exceed 100 words each. Question number 24, 25 and 26 are passage, cartoon and draw. You can say drawing questions, answer accordingly. Question number 27 से आपका जो है 30 तक जो क्वेश्चन रहेगा are of 6 marks each. Answer to these questions should not exceed 170 words. There is an internal choice in 6 marks questions. तो ये आपका रहता है इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये हमने पेपर का फर्स्ट पेज देख लिया है। अब हम आते हैं पेपर की तरफ। हमने जो है आपके क्वेश्चंस, जो पार्ट वन है उसके अंदर हमने डिस्कस कर रखे हैं सारे। अगर आपको देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट टू की तरफ आते हैं। पार्ट टू में आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, वहां से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका है गद्यांश वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके आंसर देने हैं। तो ये आपको है दिया हुआ गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चंस पे आ जाना है ताकि आपके पास टाइम जो है बचे। पहला क्वेश्चन है आपका, मुक्त बाजार से क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो यहाँ पे उद्यमों को जो है आप यहाँ पे लेके चलिए, आप इजी लैंग्वेज में ले तो इसे आप उद्योग, ठीक है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री मान के चलिए, बहुत इजी समझेंगे आप। मान लीजिए फैक्ट्रियों को क्या है, या जो भी मशीनी जो उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करना, उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में रखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुक्त बाजार क्या होता है, जो मुक्त बाजार होता है आपको बताना है, मुक्त बाजार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर ना मिले जिनके आंसर आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुक्त बाजार होता क्या है। बाकी मुक्त बाजार जो है यहाँ पे देखेंगे, उद्यमों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, उद्यमों को सरकारी नियंत्रण में रखना है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, उद्यम, जो भी उद्योग है उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना, ये है मुक्त बाजार। ठीक है, बी ऑप्शन आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा आंसर। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है समझने में आ जाएगा आपके आंसर क्या निकल कर आएंगे। ठीक है, आगे हम देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, बाजार है उसमें अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त करेंगे हम, जब बाजारों पर जो है निजी क्षेत्र के प्रतिबंध हो, ठीक है,
जब बाजारों पर राज्य सरकार का प्रतिबंध हो, जब बाजार पर राज्य सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाजारों में अधिक से अधिक लाभ जो है कब प्राप्त होता है, जब सरकार या राज्य का क्या होता है, कम से कम प्रतिबंध होता है। तो इससे जो है धन जो है अत्यधिक या लाभ जो है अत्यधिक कमाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है? मुक्त बाजार का जो है सरल चित्रण बोला गया है। मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है? तो बाजारों को लाभ की जो है अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु, बाजारों को लाभ की न्यूनतम मात्रा हासिल करने हेतु, बाजारों में काम करने वाले मजदूरों को अधिकतम लाभ हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुक्त बाजार का सरल चित्रण का मतलब होता है कि बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु, ये आपका ऑप्शन ए राइट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हम। बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा? ठीक है, बाजारों को जब हम राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देंगे तो उससे क्या होगा? बाजारों में दुकानदारों को अधिक नुकसान होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बाजारों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। समाज में लाभ और कर्तव्य का न्यायपूर्ण वितरण होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण होगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका गद्यांश आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपका। यहाँ से आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन, पहला गद्यांश है, उसके बाद कार्टून है, फिर चित्र वाला क्वेश्चन है। तो 24 था, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना है, उन्हें देखना है। अगर नहीं आता है क्वेश्चंस के अंदर, आपको आंसर नहीं मिल पाता है, ठीक है, या समझ नहीं आ पाता है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। हम आते हैं अब इसको ही हम इंग्लिश मीडियम में देखें। बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इसको रीड करने को बोला गया और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर देना है। तो व्हाट इज मींट बाय जो है फ्री मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है फ्री मार्केट जो है क्या है। एनकरेजिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, फ्रीइंग एंटरप्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, कीप एंटरप्राइजिंग जो है एंटरप्राइजेस अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे व्हेन कैन मैक्सिमम प्रॉफिट बी मेड इन द मार्केट, ठीक है। व्हेन मार्केट आर जो है रिस्ट्रिक्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। व्हेन देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मार्केट, व्हेन स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस और मार्केट विल बी लीस्ट, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे, व्हाट इज द सिंपल इल्यूस्ट्रेशन ऑफ फ्री मार्केट, ठीक है। तो टू गेट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट, टू गेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट्स, ठीक है। द लेबर जो है वर्किंग, द लेबर्स वर्किंग इन द मार्केट शुड गेट मैक्सिमम बेनिफिट, नन ऑफ द अबव। तो बता इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बता दे, आपको बताना है। मैंने क्या बताया, जैसे कि इसका जो है जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है, ठीक है। तो बाजारों को जो है सबसे ज्यादा लाभ मिले, इसलिए तो टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट, ठीक है। फोर्थ वाला है आपका कि व्हाट वुड बी बेनिफिट ऑफ फ्रीइंग द मार्केट फ्रॉम द स्टेट इंटरफेरेंस, ठीक है। जो स्टेट जो है इंटरफेरेंस करती है, अगर वो ना करे, छोड़ दिया जाए, मतलब स्टेट ना करे इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो शॉपकीपर्स इन द मार्केट्स विल सफर मोर, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, विल इंक्रीज इन द मार्केट। यहाँ पे हम देखिए देयर विल बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है बेनिफिट एंड ड्यूटीज इन द सोसाइटी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में है आपका क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 24 जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये है आपका कार्टून वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कार्टून आपको दिया गया है और कार्टून से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप इधर कार्टून देख सकते हैं। पेपर में ये वाला जो कार्टून है बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा कार्टून जो ये वाला कार्टून है बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वाला हमने लिया है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट। दो मुंह वाला व्यक्ति कौन है, आपको बताना है जो दो मुंह वाला व्यक्ति वो कौन है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाला कार्टून। आगे बोला गया है व्यक्ति के दाईं ओर बैठे, ठीक है, सदस्य किस विचारधारा के हैं? दाईं ओर का मतलब व्यक्ति के दाईं ओर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? जो ये व्यक्ति है इनके दाईं ओर जो है, अब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको दाईं इधर लगेगा, ठीक है? लेकिन दायां कौन सा है? ये वाला है। तो दाईं ओर बैठे व्यक्ति जो है कौन सी विचारधारा के? तो आप ध्यान से देखिए चित्र को, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखेंगे, अ, पश्चिमी और जो है पूर्वी विचारधारा में ये समझिए, पश्चिमी विचारधारा बहुत मॉडर्न है, ठीक है? मतलब वो एक तरह से मॉडर्न मानती है अपने आप को, और पूर्वी जो विचारधारा है, वो जो है उनकी जो संस्कृति है, उनके जो जो भी रीति-रिवाज है उसको लेकर चलते हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए पूर्वी विचारधारा ना तो ज़्यादा ही मॉडर्न है, ठीक है? और ना ही ज़्यादा ही पिछड़ी है। लेकिन एक जो पश्चिमी विचारधारा है बहुत मॉडर्न की बातें करती है आज के समय की। तो यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी विचारधारा का मतलब होता है अ, जो हमारे हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ के पश्चिमी की तरफ है, ठीक है? उनकी जो विचारधारा है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इन सब की विचारधारा होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो इन लोगों को कोट पैंट पहने देखेंगे, यहाँ पे आप ये देखेंगे, तो इनसे ही पता चल जाता है ये पश्चिमी, यहाँ पे लोगों को देखेंगे आप, तो कोई कोट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो पश्चिमी विचारधारा जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो है अ, पश्चिमी विचारधारा, ठीक है? आगे हम देखें व्यक्ति के जो बाईं ओर बैठे हैं, व्यक्ति के अगर आप बाईं ओर देखेंगे, ठीक है? बाईं ओर कौन-सा होगा? ये आपका बाईं ओर होगा, ठीक है? तो ये बाईं ओर बैठे लोग कौन-कौन क्या कह रहे हैं? उनकी विचारधारा क्या है? तो उनकी पूर्वी विचारधारा है। ऑप्शन जो आपका ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 बोला गया है, दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है? आपस में लड़ाई करना, मत देकर निर्णय करना, तालमेल स्थापित करना, सभी। तो ऑप्शन सी तालमेल जो है स्थापित करना, ये राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 25 जो हिंदी मीडियम है कार्टून वाला, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कार्टून यहाँ पे दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन है व्हाट इज द टू फेस जो है पर्सन, ठीक है? बोला गया वो हु इज द टू फेस्ड पर्सन, ठीक है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। मेंबर्स सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन बिलोंग टू विच आइडियोलॉजी, ठीक है? जो वहां पे बोला गया राइट जो बैठे हुए राइट में जो मेंबर्स है, वो राइट में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी आपको बतानी है क्या है? तो वेस्टर्न थॉट है इनकी, ऑप्शन जो बी है वो राइट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम इसी का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेंबर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, बिलोंग टू विच आइडियोलॉजी? तो ये राइट निकल कर आ जाएगा ईस्टर्न थॉट, ठीक है? ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिसीजन वाज टेकन टू बैलेंस बोथ द आइडियोलॉजीज, ठीक है? तो फाइट विद ईच अदर, टॉकिंग डिसीजन बाय वोटिंग, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, ठीक है? और ऑल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, ठीक है? तालमेल स्थापित करना, रिपोर्ट जो है राइट आंसर ये वाला सी आ जाएगा आपका। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 25, जो कि 4-4 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है 6 की तरफ। 25 हमने कर लिया, 26 ये भी 4 नंबर का है। और इसमें जो क्वेश्चन है पहले मैप आता था इस क्वेश्चन पे, लेकिन आपका मैप जो है हटा दिया गया है, उसकी जगह पे अब ले लिया है चित्र ने। इस चित्र का ध्यानपूर्वक आपको देखना है या अध्ययन करना है, जो भी बोला गया उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनसे उनका आंसर आपको देना है। तो जो चित्र है, यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे, महिला का संबंध किस देश से आपसे पूछा गया है, तो ये महिलाएं कौन है? इसका नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इनका नाम जो है आंग, ठीक है, आंग सान सू की, ठीक है, इनका नाम है, ऐसा नाम है ये जो है म्यांमार से रिलेटेड है, ठीक है? ये वाला आ सकता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ आंसर भी। ये जो है महिला है, जैसे हमारे क्या है, आप देखते होंगे गांधी जी है, जैसे जो है जिन्होंने आंदोलन किए बहुत सारे, ऐसी जो है नेल्सन मंडेला का नाम है, ऐसी ये लेडी है जिनका नाम है आंग सान सू की, ठीक है? इन्होंने म्यांमार में जो है इन्होंने
किया था, बाकी इनको कई साल तक जो इन्हें जेल में रखा गया, बहुत सारी चीज़ हुई। तो इनके बारे में पूछा गया, इनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो म्यांमार है, म्यांमार कहाँ पर है? आपको नक्शे में भी पता ही होगा, ठीक है? भारत है, भारत के आप इधर की तरफ चलेंगे, बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश के बाद जो है, यहाँ पे आप देखेंगे म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई महिला का नाम आपसे पूछा गया क्या है? तो मैंने आपको बता दिया आंग सान सू, ठीक है? राइट आंसर निकलकर ऑप्शन जो ए है वो निकलकर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस महिला के द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? तो जैसे नेल्सन मंडेला का जो है पुस्तक है, ठीक है? उनका क्या पुस्तक का नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये है नेल्सन मंडेला का। इनके इस महिला ने भी पुस्तक लिखा था जिसका नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है? इनका नाम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चित्र में दिखाई गई महिला के पति को कौन सी बीमारी थी? इनके जो पति थे वो बीमार थे, जो कि इंग्लैंड में थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है म्यांमार से इंग्लैंड, क्योंकि जो है वहां जाने इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इंग्लैंड चली जाएंगी तो वापिस आना जो है मतलब नहीं आएंगी, ऐसा उन्हें लगता था। तो उनके जो पति थे उनके कैंसर हुआ था, ठीक है? उस समय भी इनको नहीं जाने दिया गया, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करी है इन्होंने। बाकी इनके बारे में ये कुछ इस तरह से चित्र आएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, 26 है आपका क्वेश्चन नंबर, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है, ठीक है? पिक्चर दिया हुआ है। टू विच कंट्री डज द वुमेन शोन इन द पिक्चर बिलोंग? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो म्यांमार है, ठीक है? म्यांमार जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेडी शोन इन द एप्रोप्रिएट पिक्चर? ठीक है, तो आंग सान सू की। राइट आंसर निकलकर ये आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय दिस लेडी? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर। राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिसीज डिड द हस्बैंड ऑफ द वुमेन शोन इन द पिक्चर हैव? ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र में दिखाई गई महिला है उसकी जो उसके पति थे उनको कौन सी बीमारी थी? कैंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 26। हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, और ये सभी क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर वाले थे। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो 6-6 नंबर वाले हैं, और बाकी इससे जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एमसीक्यू हो गए और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें जो आपके बचे थे जिसमें आपका गद्यांश हो गया, एक हो गया चित्र वाला, एक कार्टून वाला और 6 नंबर का। तो अब हम 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे 6 मार्क्स क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे 6-6 नंबर के। तो आपका 27 से चालू हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं 27वें पे। तो बोला गया है संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। मैंने आपको कई बार बताया है संसद के बारे में। संसद के 2 सदन होते हैं और तीसरे जो है राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? सदन 2 होते हैं, तीसरे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा, ये राज्यसभा आप इसे कह ले, ठीक है? और ये होता है लोकसभा। तो सदन तो 2 हो गए और तीसरा पार्ट भी रहता है राष्ट्रपति। संसद का कार्य क्या है? लेकिन इन सब का कार्य बोला गया एक तरह से, ठीक है? संसद में सब आते हैं तो इन सब के बारे में बोला गया। तो संसद का क्या कार्य है आप देखेंगे, मैंने कई बार आपको बताया संविधान में कोई भी संशोधन हो लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो कोई भी कानून बनाना हो, मान लीजिए कानून बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे जाएगा फिर इसके पास जाएगा, ठीक है? इससे इसके पास जाएगा फिर लास्ट में सिग्नेचर होगा। तो कानून बनाने का काम है एक तो संसद का। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण किस तरह से रखती है? अब इधर ही संसद में ही क्या है, कानून बनता है। तो कानून बनाना और कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 तरह का मैंने आपको पहले भी बताया है। तो संसद क्या करती है, यहाँ पे कानून बनाती है, ठीक है? और वो कार्यपालिका का काम होता है कि उसे वो लागू करवाए। तो इनके ऊपर जो है कार्यपालिका के ऊपर ये नियंत्रण करके रखती है। वित्तीय कार्य बजट, बजट जो भी आपने अभी के समय देखा होगा कि बजट आया था, तो बजट पारित करना भी संसद का ही काम होता है। संविधान में संशोधन करना, जैसे मैंने आपको बताया कि कानून जैसे बनता है,
कुछ उसी तरह जो है संशोधन होता है, लेकिन कोई-कोई संशोधन बहुत ज़्यादा जो है कठोर होता है, कोई मतलब संविधान में संशोधन करना ईज़ी भी कह सकते हैं और बहुत मुश्किल भी कह सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत के आधार पर हम जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है 2/3 सीट भी हो, साथ में राज्य की आधी से ज़्यादा विधायिका भी साथ होनी चाहिए, तब जाके संशोधन होता है। तो संसद में संविधान में संशोधन करना हो, वो भी किसका कार्य है? संसद का कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी जो भी कार्य होते हैं, वो भी जो है किसका काम है? संसद का। संसद में ही जो है फैसले लिए जाते हैं, न्यायिक कार्य हो गए, प्रतिनिधित्व हो गए, ठीक है? बहस का मंच आपने देखा होगा बहस करते हुए, तो बहस का मंच जो है यहीं पे मिलता है और बहस के मंच से ही सही फैसला देखिए कोई भी चीज़ हो अगर हमें किसी की भी राय लेनी है या कोई भी कानून बनना है तो उसके ऊपर बहस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि कहाँ होता है? संसद में ही होता है। तो संसद में बहस होता है, वहाँ पे मंच दिया जाता है। उससे क्या होता है कि कानून जो भी बन रहा हो वो परफेक्ट बनता है, जिससे जनता को फ़ायदा हो। विदेश नीति पर नियंत्रण, संसद का कार्य है कि विदेश की जो नीति रहेगी उस पे नियंत्रण, जो भी आप देख रहे होंगे अभी हमारा बजट आया है, जिसमें हमने कई जो है हमने पैसे जो है वो लगाते हैं बाहर के देशों पे, ठीक है? वो पैसे ऐसे पैसे होते हैं कि हम उसे वापस नहीं लेंगे, बस हमने आपके ऊपर खर्च कर दिया है, ठीक है? तो वो फ़ायदे के लिए नहीं होता, तो वो संसद में जो है बातचीत होती है उसके ऊपर, विदेश नीति किस तरह से ठीक की जाएगी, क्या होगा, तो ये सब वहाँ पे होता है। विचारशील कार्य, किसी के ऊपर विचार किया जाना, ये भी जो है संसद के अंदर होते हैं, इनके कार्य हैं। बाकी ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, संसद के कार्यों में आप 6 कोई पॉइंट आप लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, मैंने कई सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है? ये संसद के कार्य है। इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो लेजिस्लेशन, ठीक है? लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल फंक्शंस जैसे पासिंग द बजट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, इलेक्शन वर्क, जुडिशियल वर्क, रिप्रेजेंटेशन, डिबेट फॉर्म, कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी और कंसिडरेट वर्क, ठीक है? तो ये चीजें जो है इंग्लिश मीडियम में आप इसे लिख सकते हैं इन पॉइंटों को। आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि किस तरह जो है संसद अपना काम करती है। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, मैंने सिर्फ पॉइंट आपके पास दिए हैं, ठीक है? एक्सप्लेन मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करूं। इसी के 8वें में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसका 8वें में हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा दिखेगा, 6 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये आपको बताना है और बहुत इजी क्वेश्चन है, संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जिस चीज का जो कार्य होता है वही आप आवश्यकता में भी लिख सकते हैं। जैसे कानून बनाने के लिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है, संविधान में संशोधन के लिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। जो भी मैंने आपको उनके कार्य बताए, उस कारण से ही हमें जो है इसी रीज़न से हमें जो है आवश्यकता पड़ती है संसद की। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। मैंने 8वें में कोई आंसर नहीं दिया है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, बाकी मैंने आपको आंसर तो वैसे भी बता दिया कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 था, इसका आंसर मैंने वैसे ही बता दिया कि संसद की आवश्यकता क्या है, कार्य ही उसकी आवश्यकता आप इसे लिख सकते हैं। 28 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संविधान क्या है तथा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ईज़ी क्वेश्चन है, मैंने ईज़ी क्वेश्चन लिए क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, ठीक है? चैप्टर 1 से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 12 नंबर का। 12 नंबर का आएगा तो 6 नंबर का एक पक्का है, या तो संविधान से रिलेटेड आ जाए या संविधान के जो स्रोत वाला है वो आ जाए, तो मैंने दोनों ही लिया है। हम डिस्कस करते हैं पहले हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान होता क्या है? संविधान एक किताब है, ठीक है? संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। तो 2 प्रकार के संविधान है, हमारे देश में लिखित संविधान है। जब बोले भारतीय संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जिसके अंदर जो भी नियम, कायदे, कानून होते हैं, वो लिखे होते हैं उसमें और देश को किस प्रकार चलाना है, वो उसी में बताया गया होता है और उसी तरीके से देश चलता है। तो ये क्या है? संविधान है। हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्या ज़रूरत है हमें संविधान की? देखिए आप भारत जैसे देश या कि भारत का ही मत लीजिए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए। वहाँ पर क्या है कि अलग-अलग जो भी रीति-रिवाज है, अलग-अलग समुदाय है, वो लोग आप रहते हैं देश के अंदर। उनके बीच क्या है कि आपसी मतभेद ना हो, ऐसी चीज़ें ना निकल कर आए कि आपसी जो एकता है वो ना रहे, ठीक है? आपस में एकता बैठाने के लिए या तालमेल बैठाने के लिए
संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान क्या है, सभी को एक जैसे जो है आप अधिकार के लिए वो प्रोवाइड करवाता है, सभी के लिए एक ही रूल है। तो ये इससे क्या है, तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आपसी विश्वास पैदा करने के लिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब जनता को आपसी विश्वास कैसे हो? एक एक जैसा अगर हम नियम देंगे, नियमों का ऐसा समूह देंगे, जिससे क्या है जो व्यक्ति है अपना विकास कर पाएगा और उसे विश्वास दिलाएँगे कि हम आपका विकास करेंगे, मतलब संविधान के प्रति जो है विश्वास रहता है उसका। तो आपसी विश्वास पैदा करने के लिए हमें एक ऐसा नियम चाहिए जिससे जो है जनता जो है या देश है विकास कर सके। संविधान ये भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। कभी-कभी हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब जो है अंतिम फैसला कौन लेगा, ठीक है? तो ऐसे में ही हमें संविधान बताता है कि अंतिम फैसला कौन लेगा, तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान जो है सरकार के निर्माण के नियमों व उपनियमों तथा उसकी शक्ति और सीमाओं को तय करती है। संविधान के माध्यम से ही तो सरकार चलती है, सरकार बनती है, फिर उसकी जो शक्तियाँ क्या रहेगी, उसकी सीमाएँ क्या रहेंगी, ये संविधान के द्वारा ही तय होती है। एक न्यायपूर्ण यानी एक अच्छे समाज की हम स्थापना के लिए अगर हम देखें तो संविधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, ऑल्सो अनरिटन, रिटन के साथ साथ अनरिटन भी होता है। इन विच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन टू रन द कंट्री, in which it told how the governance system should be run in the country। ठीक है, why we need, जैसे ये क्वेश्चन है why do we need constitution, तो need of the constitution many reasons। first of all, a man is a social animal, society is made up of different types of communicative, ठीक है, communities। The constitution is necessary to coordinate these communities। The Constitution provides a set of basic rules to create mutual trust among the people। The Constitution also decides who will have the final decision making power। The Constitution decides the rule and regulations of government formation and its power and limits। Constitution is also necessary for establishing a just society। ठीक है, ठीक है, जस्ट सोसाइटी, जस्टिस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 इंग्लिश मीडियम में। इसी में आपको अथवा भी देखने को मिलेगा, मैंने अथवे में दे रखा है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टुकड़ा है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान पुष्प की भांति है जिसके अंदर अलग अलग जो पौधों के फूल लगे हुए, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें आपको लिखना ये होता है कि हमने अपने संविधान को बनाते समय दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत सारी चीजें ली है, जो लिया है वो बताना है। जैसे अमेरिका की संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया, ठीक है, और भी चीजें ली तो वो बताना है। जैसे कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो छोटी छोटी जो शक्तियां है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है, सिद्धांत जो है। और भी ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, जिन देशों से हमने लिया है। आपको सब नहीं लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हमने देशों से कुछ ना कुछ लिया ही है। उसमें से आपको 5-6 पॉइंट ऐसे लिखने जो आपको लगे कि मतलब 6 पॉइंट में आपका आंसर हो जाएगा, तो वो चीजें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के महत्व की व्याख्या करना है। राजनीति विज्ञान का जब हम विज्ञान का अध्ययन करते तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, यानी महत्व क्या है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने से। आप पॉलिटी पढ़ते, आपको फायदा क्या मिलता है पॉलिटी पढ़ के, आपको बताना है। ठीक है, अब पॉलिटी पढ़ते तो आपको जो है शब्दावली का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, नई नई जो शब्दावली है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। राज्य और सरकार के बारे में आपने पढ़ा, राज्य कौन होता है, सरकार क्या होता है, ये सारी चीजों का ज्ञान आपको पॉलिटी पढ़ के तो मिलता है, हिस्ट्री पढ़ के तो नहीं मिलता है। तो पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, शब्दावली का ज्ञान हो रहा है, जो राजनीतिक शब्दावली है उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। राज्य और सरकार के बारे में हमें पता चलता है। राज्य का व्यक्ति से संबंध दिखाता है कि क्या है। अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान हमें पता चलता है, हमारे संविधान में जैसे अधिकार और कर्तव्य, तो उसका हमें पता चलता है। नागरिकों के अंदर जो है सहनशीलता की भावना जो है क्या है पता चलता है। विभिन्न देशों की जो शासन प्रणाली हो किस प्रकार की, इससे हमें पता चलता है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न होता है। ठीक है,
एक तो इस ये महत्व है इसका। राजनीतिज्ञों तथा शासकों के लिए विशेष उपयोगिता, वर्तमान समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, प्रजातंत्र की सफलता क्या है और छात्र के लिए उपयोगी क्या है, ये सारी चीजों हमें राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही पता चलती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी राजनीतिक सिद्धांत की। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई 6 पॉइंट लिखना है आपको, मैंने कई सारे आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, ठीक है। इसी के अंदर आप इंग्लिश मीडियम में इसको देख ले हम, तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी इज गेन्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एंड गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, so the relationship of the state with the individual, reveals knowledge of right and duties, to have sense tolerance among the citizens, knowledge the governance system of different countries is available, awareness is generated among the people, special utility for politicians and rulers, solution to current problems, success of democracy, useful for student। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको इनको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इससे ही आपको पता चल रहा होगा राजनीतिक शब्दावली का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। राज्य और सरकार का ज्ञान पता चलता है, आपको एक्सप्लेन करना ये चीजें। इसी के अथवे में हम देखें, अथवे में बोला क्या गया है, राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्रों का वर्णन करें। राजनीतिक सिद्धांत है उसके क्या क्या विशेष क्षेत्र है, जैसे राज्य, ठीक है, और सरकार, ये इनके विशेष क्षेत्र है। इसके अंदर भी और है शक्ति, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेष क्षेत्र है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर ले। हम आए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एरियाज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सामाजिक न्याय के बारे में पूछा गया कि सामाजिक न्याय होता क्या है, और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए जो कदम है उसके बारे में पूछा गया। ये मैंने पहले पेपर में भी आपको, पिछले जो पेपर गए वहां पे बताया, लेकिन उनके इनमें इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया था। मैंने बोला था आने वाले पेपरों में मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो सामाजिक न्याय होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, समाज में जो भी विषमताएं है, यानी भेदभाव है, आप कह सकते हैं अलग थलग है, उसको समाप्त करना, और समाज में क्या है कि सभी को क्या है एक जैसे अधिकार प्राप्त करवाना है। किसी के साथ भी क्या है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी के आधार पर भी भेदभाव ना करना, ये क्या है सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय सरकार के द्वारा भी स्थापित की जाती है। सरकार कई प्रयास करती रहती है जिससे क्या है कि समाज में एक न्याय की स्थापना हो। तो सबसे पहले हम देख ले इनके क्या क्या किए गए सरकार के द्वारा। निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क कर दिया गया है और जरूरी कर दिया गया है, यानी अनिवार्य कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा। एक तो पंचवर्षीय योजनाएं, आप देखेंगे कोई भी सरकार आती है तो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं लेके आती है कि 5 वर्षों में ये करना है, ये करना है। तो पंचवर्षीय योजना अच्छी चीज है। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, ऐसे भी वर्ग होते हैं जो बहुत ज्यादा वंचित होते हैं, लेकिन आप देखते होंगे अपने स्कूल्स में ही देखा होगा कि एससी, एसटी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, इन चीजों इनको जो है इनके लिए विशेष प्रावधान किए होते हैं। उनको स्कूल में आप देखेंगे तो उनको आपके जो जर्नल है उनके मुकाबले पैसा भी ज्यादा मिलता है, जो उन कैटेगरी के लोग हैं स्कूल्स में। तो ये सारी चीजें आप देखते होंगे। मौलिक अधिकारों में प्रावधान हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रयास हो गया। ये वाला जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने लिया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर में मैं जरूर लेने वाला हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आ जाता है। मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आपको बताना है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो समाज की भलाई के बारे में सोचते, लेकिन जो है इसके लिए जो है कोई न्यायालय के पास नहीं जा सकता कि ये नहीं कर रहा है। ये सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, देखिए प्रधानमंत्री नई नई जो है चीजें लॉन्च करते, जैसे आपने देखा होगा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो है बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा भी की जाती है, जिसमें उज्ज्वला योजना हो गया, आवास योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने सुना होगा।
किसान फसल बीमा हो गए। ये सारी चीजें क्या है, सामाजिक न्याय को क्या है स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, कोई 6 आपको ये आपको लिखना है, कोई 5 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा गया था कि सामाजिक न्याय होता क्या है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे आपका जो है 30 है, तो यहाँ पे लिख देते 2 प्लस जो है, अगर 4 लिख दे तो 2 नंबर का आपका तो पूछा गया सामाजिक न्याय। ठीक है, और 4 नंबर का आपका ये। अगर 1 प्लस 5 कर दे, ऐसे लिखा हो बराबर 6, तो 1 नंबर का आपका सामाजिक न्याय है, और 5 नंबर का जो बचा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए वो है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया। तो सोशल जस्टिस क्या है, किसी द कांसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ जो है दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आपका जो है सोशल जस्टिस हो जाएगा। एंड steps taken for establishment of social justice in India। तो फ्री एंड कंपलसरी जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, 5-year plans, इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी टू द deprived sections। ठीक है, प्रोविजन इन फंडामेंटल राइट्स, एफर्ट्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये आपके हो जाएंगे। इसी के अथवे में जो है क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक न्याय को किस प्रकार जो है प्राप्त किया जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ जस्टिस कैन बी अचीव्ड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सामाजिक न्याय को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देश के अंदर जब लोकतंत्र होगा तब प्राप्त कर सकते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका है पार्ट 2। पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन देखे हमने इसमें। इसमें हमने कार्टून देखे, इसमें चित्र वाले क्वेश्चन देखे, पिक्चर वाले, और इसके अंदर हमने जो आपका पैसेज वाला रहता है, ठीक है, गद्यांश वाला, वो वाला क्वेश्चन हमने देखा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी ये आपका पेपर है, पेपर जो है आप देखिए ध्यान से, और पहले जो मैंने पेपर करवाए उनको भी जिन बच्चों ने नहीं देखा जरूर देख ले, पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो आपको नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, और बेल का आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चली जाया करेगी। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।